हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपका अपने YouTube चैनल विपिन सर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आज आप बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4 शुरू हो गया है, जिसका आज हम प्रथम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं प्रथम टॉपिक हमारा है स्थिर विद्युत प्रेरण। स्टूडेंट्स, स्थिर विद्युत प्रेरण फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिस पर सभी जितनी भी घटनाएं फिजिक्स की हैं सब आधारित हैं। आप देखेंगे स्थिर विद्युत प्रेरण किसे कहते हैं। इसमें हम स्थिर आवेश की बात हम करते हैं। स्टूडेंट्स, करेंगे क्या, हमारे पास एक आवेशित चालक है, एक आवेशित छड़ हम कहेंगे, जिस पर धनात्मक आवेश फैला हुआ है। इस आवेशित छड़ को हम करेंगे क्या, किसी अनावेशित छड़ के पास लेकर आते हैं। बच्चों देखेंगे, हम किसी अनावेशित छड़ के पास इसे लेकर आते हैं। ये इस छड़ पर कोई आवेश नहीं है, इस छड़ पर कोई आवेश नहीं है, इसे हम कहेंगे अनावेशित छड़ और इसे कहेंगे धनात्मक आवेशित छड़। बच्चों, होता क्या है, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना के आधार पर क्या होता है कि जो इस आवेशित छड़ के पास वाला सिरा जो होता है, इस अनावेशित छड़ का जो पास वाला सिरा होता है, इस सिरे पर इसके विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विजातीय आवेश। इस सिरे पर विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो दूर वाला सिरा होता है, इस दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। सजातीय मैंने जो आवेश इस छड़ पर होगा वही आवेश दूर वाले सिरे पर उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, ये आवेश, जो आवेश इस छड़ पर उपस्थित होगा वही आवेश दूर वाले सिरे पर उत्पन्न होता है और जो पास वाला सिरा होता है उस पर बच्चों विजातीय आवेश मतलब विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। बच्चों, करते क्या है, अब इस वाली छड़ पर दो आवेश आप देख रहे हैं, एक सिरे पर माइनस आवेश है, एक सिरे पर प्लस आवेश है। इसके बाद इस छड़ को हम करेंगे क्या, इस छड़ को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने पर होगा क्या, पृथ्वी से जोड़ने पर, जैसे पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये जो धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है। मतलब क्या, पृथ्वी से आने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस धनात्मक आवेश को अपनी ओर आकर्षित करके पृथ्वी में खींच लेते हैं, जिससे इस सिरे पर उपस्थित जो हमारा जो धनात्मक आवेश होता है वो पूर्णतः पृथ्वी के अंदर चला जाता है, जिस कारण पृथ्वी से इसे पृथक करने के बाद इस पूरी छड़ पर जो पहले अनावेशित थी, जिस पर कोई आवेश नहीं था, इस पर ये ऋणात्मक आवेश पूरी तरह फैल जाता है। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, प्रथम चित्र में क्या है, हमारे पास एक ऐसी छड़ थी जिस पर कोई आवेश नहीं था। जैसे ही इसे किसी अनावेशित छड़ के पास हम लेकर आते हैं तो इसके पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सिरे पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। और जैसे ही इस छड़ को अब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं, पृथ्वी के संपर्क में लेकर आते हैं, तो इस सिरे पर उपस्थित जो धनात्मक आवेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाता है। मतलब पृथ्वी में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उसे आकर्षित कर लिया जाता है। और ये जो ऋणात्मक आवेश यहाँ इस वाले सिरे पर उपस्थित है, ये ऋणात्मक आवेश इस धनात्मक आवेश के कारण, आकर्षण बल के कारण बंधा रहता है। ये इधर से उधर नहीं जा पाता है। मतलब ये स्वतंत्र नहीं होता, मुक्त नहीं होता, गति करने में स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि ये इस धनात्मक आवेश के कारण बंधा रहता है। और जो दूसरे वाले सिरे पर धनात्मक आवेश होता है वो गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो कि पृथ्वी के संपर्क में आने पर पृथ्वी में चला जाता है। और जैसे पृथ्वी से इसे हटाते हैं, पृथ्वी से इस छड़ को दूर लेकर जाते हैं, तो पृथ्वी से दूर ले जाने के बाद इस छड़ पर उपस्थित, जो इस सिरे पर उपस्थित जो ऋणात्मक आवेश था, वो पूरी तरह इस छड़ पर पूरी तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। तो इस घटना के आधार पर, स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना के आधार पर बच्चों हमने क्या किया है, एक ऐसी छड़ जिस पर कोई आवेश नहीं था और एक ऐसी छड़ जिस पर आवेश उपस्थित था, हमने क्या किया, एक आवेशित छड़ के संपर्क में अनावेशित छड़ को लाने पर हमने इस अनावेशित छड़ पर भी एक आवेश उत्पन्न कर दिया, जो कि पहले इस पर नहीं था। तो इसे कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण की घटना। हमने किसी अनावेशित छड़ पर एक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न, धनात्मक आवेश के कारण एक ऋणात्मक आवेश उत्पन्न किया है। बच्चों, देखेंगे आप, इस घटना के अनुसार
जब किसी अनावेशित छड़ को आवेशित छड़ के पास लेकर आते हैं तो पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूर वाले सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत प्रेरण कहते हैं। इसके द्वारा किसी अनावेशित छड़ को भी हम आवेशित कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर